घने पहाड़ों के बीच बसा एक रंगीन सा घाटी गांव था। वहां रहती थी एक नन्ही, चंचल और बेहद दयालु पीली तितली, पीहू। वह छोटी थी, लेकिन उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे किसी ने सोने की बूंदें बिखेर दी हों। एक दिन सुबह सुबह फूलों से रस पीते हुए उसे एक चट्टान के पास एक टूटा हुआ पंख मिला। पंख किनारों से थोड़ा फटा हुआ था, पर उसमें से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। पीहू ने जैसे ही उसे उठाया, पंख में एक हल्की गर्माहट दौड़ गई, मानो वह किसी को पहचान रहा हो। पीहू ने सोचा, यह कोई साधारण पंख नहीं, जरूर खास है। शाम तक पूरे जंगल में उस पंख की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। जंगल के छोटे बड़े जीव इकट्ठा होने लगे। सबसे पहले आया गिलहरी गिलबिल, जो चीजें जमा करने का बहुत शौकीन था। उसने कहा, पीहू, यह तो जादुई पंख है। जादुई चीजें अकेले रखने में ही फायदा देती हैं। यह मुझे दे दो। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, अगर यह जादुई है तो किसी एक का नहीं, हम सबका होना चाहिए। गिलबिल को यह बात अच्छी नहीं लगी। रात को वह चुपके चुपके पंख चुराने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, पंख से टुन टुन जैसी तेज ध्वनि हुई और चमक गायब हो गई। पीहू की नींद खुल गई। वह धीरे से बोली, गिलबिल, इसकी चमक भरोसे से चलती है, चोरी से नहीं। गिलबिल शर्मिंदा हो गया और पंख वापस रखकर चला गया। अगली सुबह पंख फिर हल्का चमकने लगा। इस बार जंगल के बूढ़े और समझदार घुग्गू उस्ताद ने कहा, पीहू, यह पंख उस जीव को राह दिखाएगा जो इसे ईमानदारी से संभालेगा। पीहू ने पंख सभी के बीच रख दिया और बोली, मैं इसे किसी की चीज नहीं बनाऊंगी। इसकी रोशनी हम सबकी होगी। धीरे धीरे एक नया नियम बन गया। जिस भी जानवर को कोई समस्या होती, वह पंख की चमक के सामने बैठता और उसे समाधान सूझ जाता। गिलबिल भी बदल गया। पहले जहां वह चीजें छुपाता फिरता था, तब दूसरों की मदद के लिए दौड़ता। कुछ समय में जंगल खुशहाल, शांत और एकजुट हो गया। आखिरकार एक दिन वह पंख चमकना बंद हो गया और बस एक साधारण पंख बनकर रह गया। जंगल के जानवर हंसते हुए बोले, जादू पंख में नहीं था, जादू तो हमारी एकता, सच्चाई और भरोसे में था।